वेदों में केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म की उपासना का विधान है। एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, परमात्मा एक है, उसके अनंत नाम हो सकते, लेकिन परमात्मा एक ही है। सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि यो अन्याम देवताओं उपास्ते सह न वेद यथा पश्वे एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करते हैं वो विद्वानों में पशु के समान है। लेकिन आज हिंदू समाज कहाँ इसको सुनने वाला है। आप देखिए, अभी कांवड़ यात्रा का प्रसंग चल रहा है। हर हिंदू सोचता है कि मैं जल भर करके लाऊं, शंकर जी पर चढ़ा दूंगा तो हमारा यह कल्याण हो जाएगा। उस बेचारे को यह पता नहीं कि सच्चा शिव कौन है। भगवान शिव का भी चित्र देखिए तो वो भी ध्यान लगाए बैठे हैं। आखिर वो किसको खोज रहे हैं? यदि वही परमात्मा है तो उन्हें खोजने के, ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? जो कल्याणकारी है उसको वेद में शिव कहा गया है। नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च, यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है। जो सबका कल्याण करता है वो शिव है। लेकिन जो वेद में कहा एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, उसको तो किसी ने समझा ही नहीं। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के अनंत नाम धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, लेकिन हिंदू समाज कितना भटका हुआ है। कहीं शालिग्राम की पूजा, कहीं शिवलिंग की पूजा, कहीं किसी जड़ पदार्थ, कहीं लकड़ी की मूर्ति बनाकर, कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर, कहीं वृक्षों की पूजा, कहीं तालाबों और नदियों की पूजा। सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति सबने छोड़ दी। आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् जिसको कहा गया है, जिसके लिए कहा गया है शुक्र ज्योति चित्र ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिष्मान च, उसकी भक्ति सबने छोड़ दी। शालिग्राम को भोग लगाया जाएगा 56, और जिसके तन में साक्षात नारायण बसता है वो आता है तो उसको कह दिया जाता है तुमने ठाकुर जी के मंदिर में पैर रख दिया, मंदिर अशुद्ध हो गया। भला साबुन में मैल कहाँ से आ गई? जिसको आप शूद्र कहते हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, उसको मंदिर में घुसने नहीं देते कि हमारे भगवान का मंदिर ही अशुद्ध हो जाएगा। पूछिए, क्या भगवान तुम्हारा दलितों का नहीं है? क्या तुम्हारा वही है दलितों का नहीं? जो सारी सृष्टि का परमात्मा है वो तो सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। क्या तुमने कभी गीता को पढ़ने का प्रयास किया जो कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन? हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। तुमने तो हृदय मंदिर में बैठे हुए भगवान को भोग नहीं लगाया, तुमने पत्थर के भगवान को भोग लगाया, लकड़ी के भगवान को भोग लगाया, नदियों को भोग लगाया। यह हिंदू समाज के भूल है। उधर मुस्लिम समाज कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके सारे संसार में खून की नदी बहाने के लिए तैयार बैठा है। दोनों ही राह से भटके। धनी आए वेद कतेब छुड़ाउने, ये 3 बातें चित्त में धर। साहेब आए इंच में करने कारज 3, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया यादी। मेटन लड़ाई बंधन के जुदे जादे पैगंबर, धनी आए वेद कतेब छुड़ाउने, ये 3 बातें चित्त में धर।